हाँ दोस्तों, आज आए हैं हम श्री जैन गुरु कृपा होटल वाले सेठ जी अनोखीलाल जी के मकान पर। ये मेरी साइट चल रही है यहाँ पे पीओपी और कलर पेंटिंग की। आज इस बिल्डिंग की जानकारी देंगे हम आपको, कहाँ क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या किस तरीके से हो रहा है। इस पूरी बिल्डिंग की जानकारी देता हूँ आपको। गैलरी का प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो बालकनी है, इस बालकनी में हमेशा हर जगह सेरा पट्टा करते हैं पानी की वजह से, लेकिन दिनेश जी ने जो इसकी लटकन है उस लेंटर से 4 इंच नीचे ली है। वो देखो आप, वो लेंटर से तो हमारी इस धार से फ्रेम अंदर बन गई है, तो इसमें पीओपी बन जाएगी। तो इसमें कम से कम मान के चलो कि 85 रुपए फीट ये पीओपी बन रही है और सेरा पट्टा 160 रुपए फीट बनता है। तो इतने का डिफरेंस बन गया है। ये फायदा हो गया है सेट का, खाली इतनी सी ये अच्छे काम के लिए। मिस्त्री अगर इन चीजों का ध्यान रख ले तो बहुत पैसा बच सकता है सेठ लोगों का। दूसरी बात ये है कि हमने पीओपी की जाल बनाने से पहले एक हाथ पुट्टी पोती है छत पे, उसके बाद जाल बना है। अब जाल बनने के बाद वो भैया ने वायरिंग कर दी है। इधर भी गैलरी कंप्लीट है, पूरी काम चल रहा है। ये भैया ने पूरी वायरिंग कर दी है छत में, और वायरिंग करने के बाद फिर अब पीओपी का काम चलेगा। अब ये वायरिंग हो चुकी है पूरा मकान में, टाइल्स से आ चुकी है। जैसे पीओपी की शीटें कसे ही और सिंगल हाथ पुट्टी हुई टाइलें लगना चालू हो जाएगी। ये अब इसमें अपन आपको हर एक चीज बताते हैं ऊपर चल के, एक एक चीज का। अभी भी जाल कंप्लीट हो गई है हॉल में। ये इसमें रूम में भी जाल कंप्लीट हो गई है। ये सेकंड मंजिल का बाथरूम है। इस पे हमने वाटरप्रूफिंग कर रखी है इस बाथरूम में। फिर मिस्त्री ने कुछ काम करा है तो डैमेज हो गई है, दिख नहीं रही है। यह जाल बनाना बाकी है, आगे वो पुट्टी करेंगे, उसके बाद जाल बनेगी मचान मान के एक साथ। छोटा मोटा काम चल रहा है। ये नाल की छत में भी जाल बनाना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे भी मचान का काम, मचान एक साथ बनेगा तो एक साथ पुट्टी हो जाएगी, फिर जाल हो जाएगी, वायरिंग होकर फिर सीधा कस के पुट्टी प्राइमर कंप्लीट करके जाल खोल देंगे। अब आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। ये जो प्लास्टर का माल गिरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पानी गिर जाएगा, ये पानी यहाँ रहेगा और ये कभी ना कभी छत में चुएगा। इसके लिए क्या करा है अपनों ने, इस पूरी छत पे वाटरप्रूफिंग करी है। ये दिख रही होगी आपको। ये देखो पानी भरा हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। ये कैरी में भी पूरी वाटरप्रूफिंग करी है अपनों ने, ताकि भविष्य में पपड़ी वपड़ी की दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे भी सब पूरी वाटरप्रूफिंग गई है। इस बाथरूम में पूरा वाटरप्रूफिंग कर रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज और बताता हूँ मैं। ये जो ग्रेनाइट लगाया जिस किसी ने भी भाई ने, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी। ये देखो ग्रेनाइट लगाने के बाद ब्लैक कलर का ग्राउंड भर रखा है सब दूर हर जगह। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये इस जगह है, यहाँ है, देखो। उसके अलावा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इसकी जो कटिंग है, ये देखो आप, ये कटिंग यहाँ से कोना काट के फिर लगा रखा है। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके बाद इसमें ग्राउंड वगैरह हर चीज एक नंबर भर रखी है।
काम दे तो ऐसे कारीगर को दे दो आप, ग्राउंड वगैरह फिनिशिंग वगैरह। उसके बाद ये जो साइडें भरी है तो साइडें भी ज्यादा खराब नहीं करी है, ग्रेनाइट वाले ने बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पे। ये कमरा है, इसमें पीओपी नहीं है, कैंसिल हो गई है। साइड की दीवार पे डैम्प प्रूफ करेंगे। ये पास वाला मकान भी हमारा हाथ का काम है। ये इसकी कैरी में भी वाटर प्रूफिंग कर रखी है पूरी में। अभी छत की वाटर प्रूफिंग होगी, पहले साफ सफाई करनी पड़ेगी पूरी। ये टंकी बन गई है, ये सेठ जी ने सीमेंट की टंकी बनवाई है। इससे ये फायदा होगा कि वो जो प्लास्टिक की टंकी रहती है इनमें पानी का खार जमता है और पथरी की समस्या होती है। इस टंकी में ये रहेगा कि जो पानी में जो पथरी रहती है, स्टोन रहता है, वो सब इसकी दीवार पे चिपक जाएगा और पीने में, नहाने में, धोने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सीमेंट की टंकी का बहुत अच्छा फायदा है नेचुरल। ये देखो अभी इन्होंने यहाँ ये प्लस करके तरी करी होगी। ये देखो पानी भरा हुआ है और ये पानी कम से कम मान के लो 6 इंच 8 इंच ऊपर चढ़ गया है। ये देखो आप, ये पानी चढ़ गया है 6 इंच 7 इंच ऊपर। अब ये पानी जब तक नहीं सूखेगा इतने अपन यहाँ कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना तो वाटर प्रूफिंग कर सकते ना पुट्टी कर सकते। इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि गीले गीले पे कहीं पुट्टी ना चढ़वाए, पूरा प्लास्टर ऐसा सूख जाए उसके बाद ही पुट्टी करवाएं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी सफेद सफेद नमक का खार जम रहा हो वहाँ डैम ब्लॉक करवा के ऐसी वाटर प्रूफिंग करवा के ही पुट्टी करवाएं, नहीं तो पपड़ी आएगी। पूरा मकान अब इस पे रेड ऑक्साइड किया जाएगा घिस के। आगे और भी जानकारी देते हैं हम। ग्रेनाइट की चौखट लगाने के बाद इसकी साफ सफाई करके कंप्लीट करके ओके करके दे दी है ग्रेनाइट वाले ने। अच्छा काम किया, यूनिक काम किया है। हर जगह फिनिशिंग साफ सफाई वगैरह अच्छी है। ये बालकनी में एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वो लेंटर से जो लटकन है ये 4 इंच नीचे बनी है, तभी अपनी फ्रेम बन के काम कंप्लीट हो गया है। और इस लटकन से पीओपी कम से कम 2 इंच ऊपर रहेगी ताकि पानी, हवा, नमी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पीओपी का काम हो गया है, जिससे यहाँ सेरा पट्टा करना पड़ता। और पीओपी में एक से एक डिजाइन बन जाएगी, सेरा पट्टे में एक ही डिजाइन रहती है, अपने को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। काम का तरीका यही है कि अगर आपके पीओपी बनवानी है तो एक हाथ पुट्टी करवा लें, उसका बाद फ्रेम बनवाएं, फ्रेम बनवाने के बाद फिर वायरिंग करवाएं, वायरिंग करवाने के बाद अब इसके ऊपर अपन जिप्सम बोर्ड की शीटें कस के पीओपी की डिजाइन बना देंगे। पीओपी की डिजाइन बनाने के बाद फिर इन दीवारों की घिसे हुई सारी ये जो पुट्टी गिर गई है और ये जो भी सीमेंट में धब्बे इन सबके घिसे होकर तरी करेंगे। तरी करने के बाद इस पूरी पीओपी और दीवार की पुट्टी करेंगे सिंगल हाथ। उसके बाद टाइलें लगेगी। टाइलें ये आ गई है, ये टाइलें हाई ग्लॉस है। अभी टाइल्स क्या है कि अगर टाइल्स लग गई है जमीन पे, फर्श पे अगर टाइल्स लगा दी है और पेंटर अगर बाद में काम करेगा तो उसमें समस्या आएगी कि ये जितने भी दाने हैं, ये दाने हैं, ये सब अपन घिसे करेंगे तो ये सब टाइल्स के ऊपर जाएंगे। और अपन जब चलते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं तो टाइल्स पे स्क्रैच आते हैं। तो ये ध्यान रखें कि पीओपी और पुट्टी प्राइमर टाइल्स लगने से पहले हो जाए, पुट्टी प्राइमर तो भले बाद में भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज का ध्यान रखें। हाँ बॉस, हाँ दादा रख दो, नहीं पुट्टी कट्टा अंदर रख दो। पुट्टी भी आ गई है, अंदर किचन में जमा दो स्टैंड पे। पुट्टी भी आ गई है। अब 1-2 दिन में काम चालू करेंगे। एलिवेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, अंदर टाइलें लगने बाकी है। ये देखना, ये पानी के धब्बे दिख रहे होंगे आपको, ये पानी के धब्बे सूख गए हैं, लेकिन हमने अभी इस पे पुट्टी इसलिए क्योंकि अंदर टाइल्स लगाएंगे, पानी से माल मिलाएंगे तो ये वापस से पानी आएगा। अगर अभी पुट्टी कर दी अपनों ने तो ये पुट्टी पपड़ी मारेगी, इसलिए टाइल्स लगने के 8 दिन बाद पुट्टी करेंगे अपन, ये पूरा सूखने के बाद।
बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी पूरी साइड कोरी है, अपन चाहे तो अभी काम कर सकते हैं, लेकिन नुकसान सेठ का भी है और हमारा भी है, लेबर का भी है। वो उस जगह पर पपड़ी मार देगी, गीली होगी और ये ऐसा पानी आएगा इस जगह। ये देखो, ये अब ये क्या अंदर टाइलें लगने के बाद सूख जाएगी, उसके बाद फिर इसकी घिसी करके अपन फिर करेंगे पुट्टी इसको कंप्लीट। काम धीरे कराएं, आराम से कराएं, अच्छा करवाएं। धन्यवाद।